नमस्कार। मैं विजय खरे। आज हम बात करते हैं, लोग कहते हैं मोदी के समर्थक मोदी के अंधभक्त हैं। प्रधानमंत्री मोदी को इस देश में बहुत लोकप्रियता हासिल है, ये बात सच है। लेकिन ये कहना सही नहीं है कि मोदी के समर्थक उनके अंधभक्त होते हैं, ऐसा नहीं है। विपक्षी पार्टियों को, खासतौर से कांग्रेस पार्टी को, इस सच्चाई को जितनी जल्दी समझ लें उतना अच्छा है। ये उनके लिए बहुत अच्छा होगा और उनकी पार्टी में जान फूंक सकती है ये बात। ये जानकर मैं आपको वो सीक्रेट बता रहा हूँ। मोदी को समर्थन करने वाले लोग, वोट देने वाले लोग, दिलो जान से चाहने वाले लोग उनको चाहते क्यों हैं? ऐसी क्या बात है? क्या उन्होंने उनका बहुत फ़ायदा करवा दिया है, मॉनेटरी बेनिफिट हो गया है, या वो भाजपा के सदस्य हो गए हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। लाखों करोड़ों लोगों को नुकसान हुआ है, पर्सनली नुकसान हुआ है भाजपा की नीतियों से, मोदी जी की नीतियों से। जैसे नोटबंदी से, जीएसटी से भी बहुत नुकसान हुए हैं लोगों को। लेकिन फिर भी वो समर्थन बीजेपी का ही करते हैं, मोदी जी का ही करते हैं। कारण क्या है? वो अंधभक्त नहीं है। और भारत जैसे देश में जहाँ पर राम के, कृष्ण के और शिव जी के या सनातन धर्म के लोग अंधभक्त नहीं हैं, उधर भी लोग लॉजिक ढूंढते हैं, उधर भी लोग साइंटिफिक तरीके से जानते हैं, तो किसी पार्टी के या किसी व्यक्ति के अंधभक्त होने का कोई प्रश्न नहीं उठता है। ये वो देश है जहाँ पर सचिन तेंदुलकर सेंचुरी लगाता है, शतक लगाता है मैच में, तो उसके जय जयकारे होते हैं। लेकिन अगले मैच में जब वो आउट हो जाता है और कोई दूसरी विपक्षी टीम जीत जाती है, जैसे जब लोगों को बहुत बड़ा सदमा लगता है, तो उनके खिलाफ भी लोग नारे लगा देते हैं। युवराज सिंह के घर भी लोग पत्थर फेंक सकते हैं। ये वो देश है। ऐसा मोदी जी के साथ भी हो सकता है। मोदी जी के जो समर्थक हैं, उनको आप अंधभक्त कहते हो, वास्तव में वो मोदी जी की नीतियों से प्रभावित हैं, वो मोदी जी के व्यक्तित्व से प्रभावित हैं। ये बात सही है। व्यक्तित्व से प्रभावित इसलिए हैं कि वो ईमानदार हैं और वो कड़े परिश्रमी हैं, मेहनती हैं, और उससे भी बड़े ये बात कि वो देश प्रेमी हैं, और उससे भी ज़्यादा बड़ी बात ये कि वो जो कर रहे हैं वो सारा कुछ देश के लिए कर रहे हैं और अच्छी खासी नीतियाँ बना रहे हैं, अच्छी खासी उसको अमल में ला रहे हैं, और उसका प्रभाव जनता को कई सालों तक नहीं दिखा, लेकिन उसके बाद भी थोड़ा बहुत दिख रहा है। और अब ऐसा माहौल बन गया है कि जनता उसमें पॉजिटिविटी ढूंढती है कि हाँ, कुछ ना कुछ मोदी जी कर रहे होंगे तो ज़रूर इस कदम में, इस नीति में कुछ ना कुछ अच्छाई होगी। अभी आलम ये हो गया है। लेकिन ये कहना कि वो अंधभक्त है, अंधभक्त नहीं है। भगवान नहीं है मोदी जी। अगर मोदी जी आज कोई गलत फैसला लेते हैं तो मैं दावे से कह सकता हूँ कि मोदी जी को वोट देने वाले, मोदी जी के समर्थक 50% लोग या उससे ज़्यादा लोग उनका विरोध कर सकते हैं। हो सकता है वो सड़क पे ना उतरें, लेकिन वो अंदर ही अंदर मन में उनका विरोध करेंगे। चाहे वो हिंदू हो, वो चाहे वो दूसरे लोग हो, मुसलमान हो या अन्य कोई जाति के लोग। जाति से भी इसमें कोई मतलब नहीं है। हाँ, अलग अलग लेवल पर इसका प्रभाव पड़ता है, हर फैक्टर का प्रभाव पड़ता है अपने एक लेवल पर। लेकिन अंधभक्त जैसी कोई चीज़ वास्तव में नहीं है। कुछ कट्टर हिंदू हैं, वो हिंदुत्व की वजह से पसंद करते हैं, लेकिन मैं जो बात कर रहा हूँ वो एक जनरलाइज बात कर रहा हूँ, एक बहुसंख्यक समाज की बात कर रहा हूँ, जिससे लोग बड़े पैमाने पर सांसद और विधायक बन सकते हैं या जीतते हैं। मैं उस लेवल पे बात कर रहा हूँ। कुछ वर्ग तो ऐसा होता है जो अलग अलग कारणों से चाहता है और वो कभी भी टूट नहीं सकता है। तो ये विपक्षी पार्टियों को समझना ज़रूरी है कि कोई भी भक्त नहीं है, कोई भी अंधभक्त नहीं है। जो भी हैं वो समर्थक हैं। जितने जल्दी आप विपक्षी पार्टियां इनको, इस बात को समझ लेंगी, उतने जल्दी उनको उनको काउंटर करने में, मोदी जी को काउंटर करने में, बीजेपी को काउंटर करने में आपको आसानी होगी। आप ऐसी नीतियां बना पाएंगे जिससे कि उनको काउंटर किया जा सके और एक स्वस्थ लोकतंत्र जीवित रहे। कोई भी मोदी जी का समर्थक भी, आम मोदी का समर्थक, ये नहीं चाहता है कि लोकतंत्र
खतरे में पड़े। कोई भी ये नहीं चाहता है कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से ख़त्म हो या विपक्षी पार्टियां पूरी तरह से ख़त्म हो, लोकतंत्र खतरे में आए, ऐसा कोई भी नहीं चाहता है। लोग केवल देश की अच्छाई चाहते हैं। मैं अभी दूसरा वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं ये भी बताऊंगा कि कैसे कांग्रेस पार्टी हो या दूसरी पार्टियां अपने आप को रिवाइव कर सकती हैं इस बदले हुए माहौल में। मोदी जी के अगेंस्ट कैसे इफेक्टिवली चुनाव लड़ा जा सकता है। अगर वीडियो पसंद आया है तो कृपया इसको लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।